नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि हमने देखा था चैपल के अंदर अपनी एमसी के जैसे एक पोर्ट्रेट था, पर शायद अपनी एमसी ने कभी आईने में अपनी शक्ल नहीं देखी थी, इसलिए उसे पहचान ही नहीं पाती है। पर उसके नीचे एक सिग्नेचर था रिल के रोज नाम से। एमसी कहती है ये तो वही रोज है जिसके बारे में मिस्टर मैथियस बता रहे थे। और आखिर यहाँ पे इस चैपल के अंदर ये क्या कर रही है। रुको जरा, यहाँ पर तो और भी है और ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे मिस्टर मैथियस की लवर्स थी, शायद वो यहाँ पे हैरम बना रहे थे। यहाँ पर ये सारे के सारे स्टीवर्स थे इस फैमिली की, और उन्हीं की याद में ये सारे के सारे पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाए गए हैं। रुको जरा, यहाँ पर तो एक और पोर्ट्रेट है। हमसे कहते ये वाला पोर्ट्रेट तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। इसकी जो यूनिफॉर्म है ना वो काफी ज्यादा मिलती जुलती है मिस्टर मैथियस से। पर तभी पीछे से वो लुटेरा कहता है अच्छे से यहाँ पे काम करो और जल्दी से मुझे वो प्रोफेसर स्टोन है वो ढूंढ के दे दो, वरना फिर तुम्हारी जान मैं निकाल लूंगा। एमसी कहती है अगर तुम्हें इतनी पड़ी है तो खुद ही आके ले लो। वो कहता है कि बकवास नहीं, जल्दी से ढूंढो, और मैंने जानता कि तुम उसे कैसे ढूंढोगी, वो जल्दी से ढूंढो, तुम्हारे पास बस 10 मिनट है। एमसी कहती है खुद क्यों नहीं आ जाता। और रुको जरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा डर रहा है अंदर आने से, क्योंकि यहाँ पे इसको ऐसा लगता है कि अंदर आते ही मारा जाएगा, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। एमसी के 10 मिनट जाने तो तेल लेने के लिए, और अगर तुम्हें ढूंढना है तो खुद आकर ढूंढ लो, मेरे से नहीं ढूंढा जा रहा है। मेरे को बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, मैंने ढूंढने वाली ला ला ला, और ऐसा लगता है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा छोटा है, क्योंकि अंदर आते और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए तो तुम नहीं आ रहे हो। ये कहता है तुम्हारी ये हिम्मत जो कि मेरा मजाक उड़ाओ और मेरे छोटे पप्पू का मजाक उड़ाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बाहर तो आओ जरा। और उसके साथ ही भी हंस रहे होते हैं, पर तभी एक छोटा इंसान आता है इन दोनों के पीछे। हमसे कहती तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेली हूँ इस जगह पर। बिल्कुल भी नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। और इसके पीछे से वो इंसान आता है जो कि इन दोनों का बाजा बजा देता है, और सिर टकराने के बाद ये दोनों टपक जाते हैं। ये कहता है कौन है आखिर यहाँ पर, और यहाँ पे पीछे मुड़ता है, और यहाँ पे आवाज आती है कि मैं सोच ही रहा था कि इस घर के अंदर इतने सारे गंदे गंदे फुटप्रिंट कौन छोड़ के गया है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें सिखाया नहीं कि किसी घर में जाते टाइम पे जूते उतार के जाना चाहिए, तुम बेवकूफ इंसान। वो कहता है कि आज तक किसी इंसान ने मेरे फुटप्रिंट देखे ही नहीं, क्योंकि मैं उसे टपका देता था और ऊपर वाली की मेहरबानी से वो ऊपर पहुंच जाता था बिल्कुल इस प्रकार से, और वो गन तान देता है सीधा ही, और कहता है कि मैं तो सोच रहा था इसको शांति से जाने दूं, पर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा आवाज होने वाली है इस बार, और अपना डांटे इस प्रकार से उसके सामने खड़ा होता है। एम्स इस चीज को देखकर डर जाती है, और वो कहता है कि जल्दी से वो ढूंढ निकालो, वरना फिर मैं इसकी और तुम्हारी जान ले लूंगा, और जान के साथ में मैं कुछ और ले लूंगा। एम्स कहते ठीक है मैं अभी ढूंढती हूँ, पर अपना यहाँ पे डांटे कहता है नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, और पता नहीं कैसे, लेकिन अपनी जो गन होती है ना वो हवा में उड़ रही होती है, और यहाँ पे ये इंसान ये जमीन पे पड़ा होता है, इसमें बहुत जोर की लात पड़ती है। उसके बाद में जो गन होती है वो घूमती है और हर एक घटिया फिल्म की तरह अपने प्यारे से हीरो के हाथ में आ जाती है। पता नहीं कैसा यहाँ पे लॉजिक मर गया शायद, अपना डांटे एकदम उसके ऊपर एम करके खड़ा होता है, और ये इंसान डर के मारे कहता है तुम पक्का ही कोई नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड तो हो नहीं, तुम कौन हो आखिरकार। तो अपने डांटे कहता है मैं हूँ एक मेड मेरे प्यारे मास्टर का। ये इंसान कहता क्या, और यहाँ पे अपने डांटे शायद गोली चला देता है। हमसे कहती नहीं नहीं नहीं, पर आवाज आती है ढचकियां, और उस इंसान का काम तमाम पर नहीं होता है। हमसे कहती है आखिर ये सब क्या चल रहा है। डांटे के सामने तीनों के तीनों नॉकआउट होते हैं, और हमसे कहती है क्या ये तीनों टपक चुके हैं। हमसे कहती है क्या ये दोनों मारे जा चुके हैं। डांटे कहता है अनफॉर्चुनेटली। हमसे कहती है अगर इसका मतलब क्या है, क्या ये सच में मर चुके हैं। डांटे कहता है चिंता मत करो ये जिंदा है, और कल तक ये होश में आ जाएंगे। पता नहीं इसको कैसे पता चला कि ये कल तक होश में आ जाएंगे, क्योंकि ये होश में तो कभी भी आ सकते हैं, हो सकता है आधी रात में ये भाग जाए यहाँ से। डांटे कहता है तुम चिंता मत करो, हम लोग इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे, और हम इन्हें पुलिस में देकर बहुत ज्यादा ही पैसा कमाएंगे। हमसे कहती वाह क्या ही आइडिया है, पैसा ही पैसा होगा हमारे पास में। पर हमसे थक जाती है, और डांटे उसे पकड़ते हुए कहता है तुम्हें शायद बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है, तुमने देखा नहीं। हमसे कहती कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। पर तभी अपने डांटे कहता है तुम्हें यहाँ पर देखना चाहिए, तुम्हारे घुटनों में बहुत ज्यादा जोर से चोट लगी पड़ी है। हमसे कहती क्या मेरे घुटने में, आई मम्मी रे ये कब लग गए, और मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं चला। डांटे कहता है शायद तुम बहुत ज्यादा बिजी थी। हमसे कहती आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गई थी इनके चक्कर में, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे को चोट लग गई है। तो डांटे कहता है तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे दर्द हो रहा होगा, मैं इसको यहाँ पे ठीक कर देता हूँ, तुम चिंता मत करो। और अपनी हमसे कहती है कि वेल मैं तुम्हें पहले बुला देती, पर मैं इंतजार में थी उस इंसान के, उस घटिया यहाँ पे मैथियस की, जो कि इस पूरी जगह का ओनर है। यहाँ पर कह सकते हो एक स्पिरिट है जो कि इस जगह से बंधा हुआ है। मैं सोच रही थी कि वो आ जाए, पर ये मेरी बहुत ज्यादा बड़ी वाली गलती थी, जो कि मैंने उसका इंतजार किया, वो घटिया इंसान आया ही नहीं। तो ये कहता अच्छा कोई बात नहीं है, और उसके बेचारे घुटने देख रहा होता है, तो उसके दिमाग में कुछ आता है, और ये कहता है ठीक है मैं अगली बार बहुत ज्यादा जल्दी आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करना, मैं फौरन ही आ जाऊंगा। और अपनी एमसी को उठा लेता है बाहों में, अपनी एमसी पूरी
पूरी शर्मा जाती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो? तुझे क्या आता है कि तुम्हें चोट लगी पड़ी है? मैं बस तुम्हें अपने रूम तक पहुँचा रहा हूँ। हमसे कहती है क्या रूम तक? और अपनी हमसे पूरी शौक हो रखी होती है। वो कहती है मैं किस चीज़ से ज़्यादा शौक हूँ कि मैंने इसको बताया यहाँ पे मैथियस के बारे में। ये इंसान शौक नहीं हुआ या फिर इस बात से कि ये मेरे को उठा के ले जा रहा है। लेकिन दोनों चीज़ें सब मेरा दिल बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा है। ऐसा लगता है कि ये हीरो सीधा जाएगा, उसे बेड में पटक देगा। हमसे कहती है मेरा दिल तो फट ही जाएगा यहाँ पे धड़क-धड़क के। वो डाँटे कहता है तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो चुका है? क्या तुम्हें बुखार भी है? मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा। और उसे लेके जा रहा होता है। एमसी कहती है प्लीज़ मत करो, मैं खुद से कर लूँगी। ये कहता है मुझे ये करना ही पड़ेगा, बस तुम भरोसा रखो, मैं आराम से करूँगा, आराम से। एमसी कहती है लेकिन फिर भी मुझे करना चाहिए पहले। और यहाँ पे ये लोग कुछ गंदा नहीं कर रहे होते हैं, ये बस उसको मलहम लगा रहा होता है। डांटे कहता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? एमसी कहती है अरे बस छोटी सी चोट है, उसमें क्या ही है? तो डांटे कहता है तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि मैं उसे अच्छे से साफ कर दूँ, उसके ऊपर मलहम लगा दूँ, ये बढ़िया सा ठीक हो जाएगा। एमसी कहती है जल्दी से ठीक हो जाता है, ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें बस थोड़ा ही टाइम लेती हैं, वो ठीक हो जाती है, तुम बहुत ज़्यादा ही कर रहे हो। तो ये कहता है बड़े क्यूट अंदाज में कि मास्टर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? आप मेरे साथ में ऐसा ट्रीट क्यों कर रही हैं जैसे कि मैं आपको अनकंफर्टेबल कर रहा हूँ? प्लीज़ मास्टर मुझे ये करने दीजिए। वो कहती है ठीक है तुम कर सकते हो। और इसकी पपी आज कुछ ज़्यादा यहाँ पे भयंकर होती है। एमसी पूरी एकदम चमक के यार परेशान हो जाती है और कहती है ठीक है करो। वो कहता है थैंक यू मास्टर और मैं बड़े आराम से करूँगा। एमसी कहती है ये बहुत ज़्यादा गलत बात है कि तुम अपने चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हो, मेरी ऐसी बेचारी भोली-भाली लड़की को अपने माया जाल में फँसा रहे हो, बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो डांटे कहता है आप काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हैं जो कि इन चोटों के बाद में भी आप यहाँ पे डटी रही। एमसी कहती है वेल ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी बात तो थी नहीं। डांटे कहता है आप काफ़ी ज़्यादा डर में और यहाँ पे दर्द में होंगी। एमसी कहती हाँ ये कह तो सकते हो लेकिन यहाँ पे डर में नहीं थी मैं और ऐसा कुछ था ही नहीं। तो डांटे कहता है क्या सच में आप कुछ ऐसा पहले भी झेल चुकी हैं? एमसी कहती है जी हाँ मैं झेल चुकी हूँ। दरअसल बात ये है कि जब मैं छोटी बच्ची थी, बहुत ज़्यादा ही छोटी, इतनी छोटी, तब यहाँ पे मेरे फादर जा चुके थे लड़ाई करने के लिए मेरे को यहाँ पे आंट और अंकल के बीच में छोड़ के। और वो बहुत ज़्यादा ही काइंड थे शायद इसलिए क्योंकि मेरे फादर उन्हें पैसे भेजते थे। पर जैसे ही उन्होंने पैसे भेजना बंद किया उन्होंने भी यहाँ पे मेरे साथ में बर्ताव बदल लिया और वो बिल्कुल मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते थे। मैं बहुत ज़्यादा रोई और जब भी मैं थोड़ी बहुत भी रोती थी तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते थे और मेरे को धुतकार देते थे। और इसी प्रकार से मैंने रोना बंद कर दिया और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई इसके बाद में, पर मैंने कभी रोई नहीं। ये कहता है वो सच में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही हार्ड रहा होगा और बहुत ज़्यादा ही सैड स्टोरी थी ये तो। एमसी कहती हाँ बहुत ज़्यादा सैड थी पर ये ठीक है क्योंकि अब मेरे पास में एक प्यारा सा हाउसकीपर है जो कि मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करता है। ये कहता है क्या सच में इस प्रकार की चिंता? और उसकी चोट को देखते हुए कहता है ये हो चुका है, मैंने इसको आराम से मलहम लगा दी है और तुम्हें ज़्यादा नहीं समझना चाहिए अपने आप को। पर एमसी कहती है ओह ये मैं ठीक हो गई, ओह ये मैं ठीक हो गई। पर वो गिर जाती है अपनी गिरी हुई हरकतों के चक्कर में। डांटे कहते हैं तुम कब सुधरोगी? और सच में ये इम्पॉसिबल है तुम्हें समझाना। वेल क्या मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए तुम्हारे कपड़े चेंज करने में? एमसी कहती क्या और मैं खुद से कर लूँगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे यहाँ पे हाथ ठीक है अभी और तुम्हें आके आराम करना चाहिए, जाओ और आराम करो। ये कहता है ठीक है फिर आप भी बढ़िया चैन से सोना और अच्छे से आराम करना। एमसी कहते हैं ठीक है फिर। और उसके बाद हम दिखाया था सुबह का सीन। एमसी आराम से जागते हुए कुछ देख रही होती है और वो देखती है कि उसकी चोट ठीक हो चुकी है। एमसी कहती है मुझे पता ही था, बचपन से ही ऐसा था मेरे साथ में, मैं यहाँ पे सेकंड फ्लोर से कूद कर भी ठीक हो जाती थी। पता नहीं सेकंड फ्लोर से क्यों कूदी थी लेकिन हाँ ये ठीक हो जाती थी। और ये शायद एक मर्सनरी के ब्लड के चक्कर में हो रहा है, हाँ मैं पक्का कह सकती हूँ। पर यहाँ पे इस चीज़ को जाने दो, मैं अभी के लिए इसको कवर करके रखती हूँ। बेचारे को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, उसको दिलासा देने के लिए मैं यहाँ पे वापस से मलहम पट्टी लगा लेती हूँ। और अभी तो मुझे वो करना है, वो क्या है? तो यहाँ पे मेरे को उस घटिया इंसान को ढूंढना है। ओए मैथियस बाहर निकलो, क्या यहाँ पे डर के मारे तुम अपना चेहरा छुपा कर छुपे हुए हो कहीं पर? बाहर निकलो घटिया डरपोक इंसान, अगर तुमने चूड़ियाँ पहन ली है तो दिखाओ मुझे और आके बात करो घटिया मैथियस। पीछे से कहते हैं कि यहाँ पे मास्टर आप क्या कर रही हैं? एमसी कहती है कि मैं बस यहाँ पे एक इंसान को ढूंढ रही हूँ, मिस्टर मैथियस को, आई मीन भूत को। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? तो आप झाड़ियों में क्यों देख रही हैं? तो अपनी एमसी पूछती वैसे तुम कहाँ पे जा रहे हो? ये कहता है मैं कचरा फेंकने जा रहा हूँ। एमसी कहती ओह कचरा, अब मुझे समझ में आया, तुम उन चोरों को फेंकने जा रहे हो ना पुलिस स्टेशन में? ये कहता है हाँ आप सही कह रही हैं। एमसी कहती क्या मैं जा सकती हूँ? ये कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, और आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो आपको आराम करना चाहिए। एमसी कहती है ये चोट ठीक हो चुकी है ऑलरेडी ही, मैं जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे को जाने दो क्योंकि मैं आई विटनेस हूँ, मेरे साथ में अन्याय हुआ है और मैं इस अन्याय को दूसरे के साथ में नहीं होने दूंगी, तो इसलिए मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहता है आप कितना भी बोल लें लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आप नहीं जा सकते हैं। एमसी कहती तो फिर मैं खुद से ही चली जाऊँगी।
वो कहता है ठीक है, फिर अगर आपको ज़्यादा ही दर्द हो तो मेरे को बता देना। हमसे कहते कोई बात नहीं, पर हमें कुछ कर लेना चाहिए जाने से पहले। वो क्या है, आबरा-कटाबरा के ले छू और घाघरा पहन ले तू। हमसे घाघरा पहन लेती है और उसको कुछ पहना देती है। ये कहीं माफिया लग रहा होता है। हमसे कहती है हमें संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि दरअसल टाउन के अंदर एक यहाँ पे बीमारी फैल चुकी है। ये अफ़वाह उड़ रही है कि अपनी एमसी एक चुड़ैल है, तो अपनी एमसी अपने आप को बचाने के लिए ऐसा पहन के जाती है। अभी देखा था थाने में, यहाँ पर कि वो लोग कहते हैं क्या क्या क्या, तो तुमने उनको पकड़ के रखा है? ओह माय गॉड, काफी ज्यादा अजीब लोग हैं ये तो। और अपनी एमसी कहती है हाँ, तो आपको जल्दी जाके उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए, वो बहुत ज्यादा घटिया क्रिमिनल है। ये कहता है सच में ये इंसान कहाँ से आ गए मुसीबत बन के, और ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पे वो घटिया स्टेट में है, तो मेरे को वहाँ पे नहीं जाना है, मेरे को इन्हें टालना पड़ेगा। वो कहता है हाँ हाँ ठीक है, हम लोग जाएंगे, लेकिन हमारी ये फोर्स वगैरह है वो यहाँ पे है नहीं, तो हम अरेस्ट कैसे करेंगे, तो इसलिए आप थोड़ा दिन का इंतजार कीजिए, हम कुछ दिनों बाद जाएंगे और उसको यहाँ पे पकड़ लेंगे, आपको तब तक उन्हें वहीं पर रखना पड़ेगा। हमसे कहती क्या वो मेरे घर के मेहमान हैं, जो कि मैं उन चोरों को यहाँ पे रखूँ मेरे घर के अंदर, तो अपना प्यारा सा डांटे कहता है मुझे कुछ करने दीजिए। वो आगे जाता है और कहता है हे मिस्टर, मेरा नाम है डांटे वॉन डाइक और मैं यहाँ पे कमांडर हूँ मैजिक फोर्स का, तुम समझे क्या बेवकूफ़ इंसान, और मेरी बात को अच्छे से सुनो, मेरे पास अभी भी अथॉरिटी है तुम जैसे घटिया इंसान को सजा देने की, भले मैं छुट्टी पर हूँ पर मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ। और अपना बैज दिखाता है, जिसको देख करके इसकी फट जाती है और कहते हैं द ग्रेट लॉर्ड, मैं आपको सलाम करता हूँ और मैं आपको कलाम भी करता हूँ, क्या आपको कुछ और चाहिए मेरे से, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ आपको। और अपनी एम से उससे चुपके से पूछती है तुम तो बोल रहे थे कि तुमने रिजाइन कर दिया है, पर तुम अभी बोल रहे हो कि तुम छुट्टी पर हो, तो अपने डांटे बताता है कि वो लोग मेरे को जाने नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने मेरा यहाँ पे जो रिजिग्नेशन लेटर था उसको कैंसिल करके मेरे को यहाँ पे छुट्टी पर भेज दिया है। अब मेरे को यहाँ पे छुट्टी मनानी है और वापस जाना है। और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पे जल्दी से मेरा काम करो, वरना फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा भारी भारी सजा मिलेगी। और यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन हमारी फोर्स यहाँ पे है नहीं, तो हमें शाम तक का वक्त चाहिए। वो कहता है ठीक है, फिर हम लोग शाम तक टाइम में मिलेंगे और अभी मेरे को चलना चाहिए। और मास्टर चलिए चलते हैं। ये कहता है क्या मास्टर, कौन मास्टर है? आंसी कहती है भगवान, ये घटिया इंसान मेरे को बर्बाद ही कर डालेगा किसी दिन, मेरे बारे में बहुत ज़्यादा गंदे गंदे र्यूमर्स फैल जाएंगे। वो कहते हैं कि ऐसी कोई गंदी बात नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे एम्प्लॉय वगैरह का रिलेशनशिप है हमारे बीच में, कुछ गंदा नहीं है। वो कहता है क्या सच में गंदा नहीं है? और अपनी एमसी कहती है पागल इंसान मेरे को बर्बाद कर देगा क्या, ऐसे समझ में नहीं आता है। मास्टर नाम से कुछ यहाँ पे गंदे गंदे सोच वाले गंदी गंदी सोच रख लेते हैं। वो कहता है मास्टर क्या मैं आपको अनकंफर्टेबल कर रहा हूँ, क्या ये इस वजह से हो रहा है कि आपको चोट लगी है, मैं आपकी चोट को ठीक कर देता हूँ। एमसी कहती है भगवान इसको समझ में नहीं आ रहा है, चलो ठीक है यहाँ पे आप घर चलते हैं, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो कहता है ठीक है मैं आया अभी साइकिल लेके। और उसी टाइम दिखाया था चैपल के अंदर, यहाँ पर कि इंसान गेट पे मार मार कहता है खोलो गेट खोलो, मेरे को जोर की लगी है, मेरे को जाना पड़ेगा, प्लीज गेट खोल दो, मेरे को लगी है जोर की। इसका बॉस कहता है जिसका की नाम बर्विन है कि ऐसा कोई फायदा नहीं है, वो इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो हमें वापस से पकड़ के जेल के अंदर डाल देगा। तो वो कहता है कि बॉस वो पक्का यहाँ पे उस चुड़ैल का सैनिक होगा। तो उसका बॉस बर्विन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, चुड़ैल ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कहता है लेकिन फिर भी उसके बारे में काफी ज्यादा रूमर्स वगैरह फैल रहे हैं यहाँ पे सिटी के अंदर, और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि उस छोटा डॉन का और भी ज्यादा छोटा कर दिया था उस लड़की ने। लेकिन बकवास करना बंद करो, पर तभी आवाज आती है कि तुम घटिया लोग, तुम्हारे यहाँ पे मेरी स्टेट के अंदर आकर मेरी स्टेट को बहुत ज्यादा गंदा कर दिया है, और खासकर तुम परवीन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी नाक के नीचे से चोरी करके ले जाओगे? पर ये सच में ले जाता अगर अपना यहाँ पे डांटे नहीं होता तो। वो कहते कौन है सामने आ, सामने अगर हिम्मत है तो। पर तभी आवाज आती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, तुम्हें क्या लगता है? और ये डर जाता है, कहता है कि इतनी ज्यादा तीखी आवाज, ये पक्का ही कोई इंसान नहीं है, तो क्या ये वो है? क्या तुम मास्टर हो? लेकिन मैंने तो सुना था कि इस मेंशन का मास्टर मारा जा चुका है या गायब हो चुका है पहले ही। तो कहता है कि तुम्हें किसने बताया, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि इस मेंशन का मास्टर गायब हो चुका है? तुम उल्लू के पट्टे। और ये बेचारा डर जाता है, कहता अरे मम्मी रे भागो यहाँ से और हटो, मेरे से दूर हटो, हटो हटो यहाँ से गंदी आत्मा। और उसकी बहुत ज्यादा बुरी वाली चीख सुनाई देती है, जो कि मैं चिल्ला के यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ नहीं। पर देखा जाता है इनके बीच में बड़ा ही रोमांटिक रिलेशनशिप चालू होता है। डांटे आराम से साइकिल चला रहा है और यहाँ पे इसकी गर्लफ्रेंड बनके आराम से उसकी कमर पकड़े पकड़े जा रही है। और यहाँ से कहती है वैसे डांटे का तुम्हें इस रूमर्स के बारे में पता है, उस प्रोफेसर स्टोन के बारे में? तो ये कहता है हाँ मैंने सुना है कि इस यहाँ पे मेंशन के अंदर वो स्टोन रखा हुआ है और काफी ज्यादा पावरफुल स्टोन है, जो कि एक स्पिरिट से बॉन्ड है। हैंसी कहते तुम्हें भी उस यहाँ पे रूमर के बारे में पता है? और क्या सच में सच है? हैंसी कहते कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसान भी यहाँ पे इस मेंशन के अंदर मेरा नौकर बन के आया है ताकि इसको भी यहाँ पे वो स्टोन मिल जाए?
ये हाउसकीपर नहीं बल्कि ये तो यहाँ पे हाउस का चोर है। वो कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे चोरी करने आया हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उस स्टोन के अंदर। और वो स्टोन अपने आप से ही मालिक को चुन लेता है और उसका मालिक अभी मरा थोड़ी ना है। हमसे कहते क्या, लेकिन मैंने तो सुना था कि वो काफी ज्यादा पावरफुल स्टोन है। तो डांटे कहता है हाँ वो पावरफुल तो है, पर वो मेंशन अपने आप से ही यहाँ पे ओनर को चुनता है। और उनको लगा कि जो ओनर है वो मारा जा चुका है, पर ऐसा कुछ भी था नहीं। उनको लगा कि प्रॉपर स्टोन को पकड़ लेंगे तो यहाँ पे उनका हो जाएगा और मेंशन भी उनका हो जाएगा। पर वो बेवकूफ लोग थे। हमसी कहती क्या बस एक रूमर के चक्कर में वो गधे उल्लू के पट्टे एक रूमर के चक्कर में आ गए। और ऊपर से मेरे को पता भी नहीं चल रहा है कि जो मैथियस है ओनर वो किस बिल में यहाँ पे छुप के बैठा है, और मेरे को उसके बारे में पता ही नहीं चल रहा है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ऐसा सोच रहा होगा कि तुम्हारे चक्कर में ये सारे चोर आए थे, इसलिए मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ, जाओ अपना चेहरा यहाँ पे कहीं और यहाँ पे मारो। हमसे कहते लेकिन उसी ने तो कहा था कि मेरे को सर्वेंट लाने पड़ेंगे, तो उसी के चक्कर में ना ऐड छापा था और ऐड के चक्कर में ये लोग आए थे, तो उसी की गलती है। और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, आज बस एक बार मिल जाए वो इतना सुनाऊंगी मैं उसको। और अभी दिखा रहा है शाम के टाइम पर ये आ जाता है अपनी पुलिस फोर्स लेकर, कहता है लॉर्ड आपके आदेश पर हम लोग आ चुके हैं, आखिर चोर कहाँ पर हैं? वो कहता है हाँ हाँ ठीक है तुम आ चुके हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। तो ये पुलिस वाला कहता है प्लीज इसकी कंप्लेन मत करना, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी भी तो बीवी बच्चे हैं, आप प्लीज उनके बारे में सोचिए जरा। वो कहता है तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? पहले अभी इन चोरों को यहाँ पे निपटाओ, और अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि तुम इन चोरों को पकड़ो, वो यहाँ पे बेसमेंट वगैरह में है, तो चलो चलते हैं बेसमेंट के अंदर। और वो सारे लोग डांटे को फॉलो करे जा रहे होते हैं जैसे कि वही इस मेंशन का ओनर हो, और बेचारी एमसी वो साइड में यहाँ पे साइड कैरेक्टर बन के चले जा रही होती है। उसको भी यहाँ पे अजीब सा लग रहा होता है। वो कहती है पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ज्यादा जलन आ रही है डंडे से, ऐसा लगता है कि मेरी जल के खाक हो रही है, और पीछे से धुआं भी निकल जाता है। और उसके सैनिक कहते हैं बिहार पुलिस चुपचाप से अपना खड़ा करो और मेरे को यहाँ पे दिखाओ। और यहाँ पे ये कुछ देख कर डर जाता है। वो कहता है अरे मम्मी रे ये क्या है? अंदर सारे के सारे लोगों की लाशें पड़ी होती है। हमसे कहती क्या ये सारे के लोग मारे जा चुके हैं? और तभी डांटे की ओर देखती है, उसे ऐसा लगता है कि डांटे ने मारे होंगे, तो डांटे से पूछती क्या तुमने इन्हें मारा है? और अगर चल क्या रहा है? डांटे कहता है क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि ये मैंने मारा होगा? क्या आप यहाँ पे ये आरोप मेरे ऊपर लगा रही हैं? आपसे ये उम्मीद नहीं थी मास्टर। हमसे कहती है ये तो कुछ ज्यादा ही मेरे को इमोशनल डैमेज दे रहा है, लेकिन इसने नहीं मारा तो किसने मारा? क्योंकि यही इंसान था जो कि कल उनको मारने वाला था, तो पक्का इसी ने मारा होगा। और अपनी हमसी को थोड़ा ज्यादा यकीन हो रहा था यहाँ पे इसी ने मारा होगा। हमसी कहती वेल क्या कहूँ मैं इसके बारे में? पर तभी साइड में से आवाज आती है ओह माय गॉड ये क्या है? ये क्या देख लिया मैंने? जल्दी से आइए, जल्दी से आइए। तो वो ऑफिसर जाता है और कहता है क्या तुमने मियां खलीफा देख ली? इतना क्यों डर रहे हो? तो ये बताता है कि उसके हाथ में कुछ ना कुछ तो है, और वो पिंक पिंक सा कुछ है, और वो कहीं और तो नहीं, वो कुछ और तो नहीं। और ये क्या है वो तो हम लोग अगले पार्ट में जानेंगे। पर हाँ अपने नोटी कमेंट कर देना, क्योंकि कुछ अलग ही लोग पड़े हैं मेरे कमेंट के अंदर जो कि बहुत ज्यादा ही आलसी हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा डांट देना कि आलस को यहाँ पे तेल लेने जाने दो और थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो, क्योंकि एग्जाम तो उनके आने वाले हैं ही। और जिन लोगों को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है वो थोड़ा काम कर लो, क्योंकि काम चोरी बहुत ज्यादा ही भरे पड़े हैं। और इसी के साथ में ये पार्ट खत्म होता है। धन्यवाद।